नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नई न्यूज। एसपी नई न्यूज में आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी में 2022 में चुनाव है। जितनी भी तमाम पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुट गई हैं और ये वक्त आ गया है कि 4.5 साल हो गए हैं योगी सरकार को। उन्होंने जो काम काज किया है वो उसका हिसाब किताब करने का वक्त आ गया और इससे ज्यादा वक्त बेहतर समय नहीं होगा उनके हिसाब किताब करने का, क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं। यही वजह है कि तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। लेकिन इस बीच लोग अब इस इंतजार में हैं कि आखिर 2022 का जो चुनाव है किन मुद्दों पे होगा। क्या कोई ऐसे नेता है जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे बातचीत करेंगे, उन पे चुनाव होगा? वो फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि बीएसपी के सांसद ने योगी सरकार पे जबरदस्त हमला किया है और आरोप लगाया है, इल्जाम लगाया, और वो ये कि यूपी चुनाव में मुद्दे होने चाहिए, गरीबों की बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं इन पे बात होनी चाहिए। लेकिन आज बेशर्मी की बात ये है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में तालिबान को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तालिबान अब चल रहा है मुद्दा, आप देश में आप जानते ही हैं, उस पर क्यों यूपी चुनाव में आ गया है, ये आरोप योगी सरकार पे बीएसपी के सांसद ने लगाया है। अब आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तालिबान को लेकर जो अगर हंगामा किया भी जा रहा है तो क्यों। उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, जो आम जनता वो समझने की कोशिश करे, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी सरकार, चाहे विपक्ष या पक्ष, जो मौजूदा सरकार है, अगर वो जो अहम मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, पुलिस जो खास करके डबल जो है वो किस तरह से कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को जो है उनके परेशानियों को दूर नहीं करता, उन्हें जो है हौसला नहीं देता है, तो इन पे भी सवाल खड़े होते हैं। तो इन मुद्दों पे बात ना होकर इस तरह के बात हो, राम मंदिर हो, हिंदू मुस्लिम हो, चाहे फिर वो जाति जनगणना का मसला ले लीजिए आप, लखनऊ में किस तरह से जो आतंकियों ने हमला किया आपने देखी खबर आई थी, उस तरह की बात हो, यानी हर एक खबर को हिंदू मुस्लिम से कनेक्ट करना, जोड़ना, ये नेताओं का काम रहता है, ताकि जो मूल टॉपिक है, जो मुद्दे हैं, इसमें बातचीत ना हो। और यही वजह है कि आज तालिबान का जिक्र हो रहा है। यही वजह है कि बीएसपी कल ही सपा के सांसद ने कहा था, शफीकुल रहमान ने, कि तालिबान का उन्होंने समर्थन कर दिया, तालिबान का जिक्र जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है इन तमाम नेताओं का, और वो ये कि जो मूल मुद्दे हैं उससे लोगों के जहन को हटा देना, और ताकि इस पे बात होगा तो हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं जिक्र छेड़ दिया जाएगा और लोगों के जो मूल मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। यही वजह है कि आज बीएसपी के सांसद ने आज जो आरोप लगाए, इल्जाम लगाए, ये एक बात है, लेकिन इसमें सच्चाई ये है, इसमें हकीकत ये है कि कहीं कि तमाम विपक्ष जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कांग्रेस ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया, और सरकार से हमेशा सवाल पूछा कि जो मूल मुद्दे हैं उस पर बात कब होगा। यही वजह है कि यूपी में सत्र भी चल रहा है और सदन में कल हंगामे हुए थे इसी को लेकर कि आखिर बेरोजगारी, महंगाई पे कब बात होगा, ये पेट्रोल डीजल के दाम कब तक बढ़ते रहेंगे। इसका न तो सरकार के पास सवाल है और न राज्य सरकार के पास सवाल है। तो ऐसे में लाजमी है कि बीएसपी के सांसद ने सवाल खड़े किए हैं, वो बिल्कुल सही है कि गरीबों की बात कब होगी, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते पे कब बात होगी, कि आखिर गरीबों को कब राहत मिलेगा, कब तक इस तरह की जलील, इस तरह की परेशानियां कब तक एक गरीब तबके के लोग सहते रहेंगे। इस पे ना तो कोई सरकार, ना तो राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, ना ही कोई मंत्री, ना कोई नेता बात करते हैं। ऐसे भी शर्म की बात तो तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश में खास करके बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह साफ कहते हैं मंच से उन तमाम लोगों को, खास करके जो लोग अभी इस वक्त महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, अब वो साफ कहते हैं खुले मंच से कि आज उत्तर प्रदेश में ना तो महंगाई है और ना महंगाई मुद्दा है। इससे शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता। अब तो यही वजह है कि आज बीएसपी सांसद ने जो बयान दिया है, जो आरोप लगाए हैं, वो बिल्कुल सही है। उसका समर्थन करना इसलिए भी लाजमी बनता है क्योंकि आज कहीं ना कहीं तमाम नेता बेरोजगारी, जो महंगाई है, उससे वो मुंह मोड़ना चाहते हैं, इसमें बातचीत नहीं करना चाहते हैं। और जब सवाल पूछा जाता है तो वो साफ कहते हैं कि यूपी में ना तो महंगाई है और ना महंगाई का मुद्दा है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि 2022 में ये तमाम नेता कार्यकर्ता इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, वो किसी न किसी एंगल से जो है
चाहे वो जाति जनगणना हो जाए या फिर राम मंदिर के मुद्दे हो जाए, या फिर आपने देखा था कि हम दो हमारे दो बच्चे नियंत्रण कंट्रोल कानून जो है उस पे बात हो जाए, ताकि किसी न किसी एंगल से हिंदू मुस्लिम हो जाए। तो ऐसे में यूपी की आवाम की जिम्मेदारी है, तमाम नेता कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी है कि जो लोगों के मुद्दे हैं उस पर बातचीत करें, जिससे लोगों के फायदे हो सके उस पर बातचीत करें। आज कानून व्यवस्था से अगर महिलाएं महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उस पर बातचीत करें। अगर योगी सरकार के साढ़े 4 साल के काम काज से अगर लोग खुश नहीं है, तो जो कमियां रह गई हैं उस पर बातचीत हो, ताकि आने वाले वक्त में बेहतर हो सके। अब देखना होगा कि इस इल्जाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। अगर कोई भी अपडेट्स आएगी तो जरूर हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।